राजस्थान तक पर इस पहल के चलते हम लोगों के पास जाकर उनके क्या मुद्दे हैं, क्या उनके दर्द हैं, क्या पीड़ा है, क्या जमीनी नब्ज है, उसको टटोल कर आपके पास उन विषयों की जानकारी लाने की कोशिश करते हैं जो कि आपके जीवन पर प्रभाव डालते हो। कोशिश ये है कि स्टूडियो की बाहर की दुनिया को टटोल कर क्या जमीनी नब्ज है, क्या लोगों के अहम विषय हैं, उसको आप तक पहुंचा सकें। और इसी कवायद में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या उनके दिल की बात है, अपने मन की बात कुछ कम कहनी और उनके दिल की बात को ज्यादा सुनने की इस कवायद के चलते झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप ऐतिहासिक झारखंड महादेव का मंदिर देख सकते हैं और यहां पर झोटवाड़ा का जो क्षेत्र है विधानसभा का, उसका चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एक तरफ तो भाजपा ने अपने 2 बार के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है, जबकि वर्तमान में विधायक लालचंद कटारिया कांग्रेस से हैं। राठौड़ को कांग्रेस के अलावा पार्टी में अंदरूनी स्तर पर भी एक बड़ा चुनौती जो है वो राजपाल सिंह शेखावत गुट से मिल सकती है। राजपाल सिंह शेखावत की टिकट इस बार झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से काटी जा चुकी है। वो 2008 और 2013 के विधायक रह चुके हैं और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्या इस बार बीजेपी का परचम झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लड़ाएगा या फिर कांग्रेस एक बार फिर से झोटवाड़ा से विजयी रहेगी? बेहद दिलचस्प मुकाबला। और क्या कुछ अहम मुद्दे यहां पर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लोगों के हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे राजस्थान तक पर। ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, ये बिजनेस एरिया माना जाता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि 2 बार के सांसद रह चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। लालचंद कटारिया वर्तमान में विधायक हैं इस क्षेत्र से और वर्तमान में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में। पहले यूपीए 2 में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं रक्षा मंत्रालय में। और ये मिठाई की दुकान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, आपको पता होगा। क्या नाम है सर आपका? एसपी सिंह। तो सिंह साहब ये बताइए क्या मूड है इस बार? यहाँ से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी ने टिकट दी है, क्या लगता है बीजेपी का पलड़ा भारी है इस बार यहाँ पे कि नहीं है? बीजेपी का भारी लग रहा है आपको ऐसा? यस। 2008-2013 में राजपाल सिंह शेखावत यहाँ के विधायक रह चुके हैं, पर उसके बाद 2018 में हार गई थी बीजेपी। इतना ध्यान नहीं है लेकिन बीजेपी। ये बताएं कि मुद्दे क्या क्या हैं, क्या अहम मुद्दे हैं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में? पानी की समस्या है क्या यहाँ पर? इतना अपने को नहीं मालूम। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मोती सिंह। मोती जी यहीं के रहने वाले हो आप? अच्छा, जोधपुर के रहने वाले हो आप। अच्छा, तो यहाँ के मुद्दे क्या है? मुद्दों के बारे में पता होगा आपको, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे में तो बीजेपी आनी है, सोल्टेज। तो यहाँ पर जैसा कि मैं बता रहा था कि 2 बार के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी के यहाँ के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से सर आप एक बार कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करने की। अगर लालचंद कटारिया को बीजेपी कांग्रेस टिकट देती है तो ऐसा लोगों का मानना है कि यहाँ पर चुनाव जो है वो कांटे की टक्कर हो सकती है। शाम का माहौल है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह रावत। शैलेंद्र जी यही वैशाली नगर के रहने वाले हैं? बिल्कुल, वैशाली नगर तो डीसी। ये झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, चुनाव की घोषणा हो गई है, बिल्कुल। क्या मूड है आपके हिसाब से? और पिछली बात है राजवर्धन जी के साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो पार्टी के अंदर से जो विरोध का सामना करना पड़ रहा था उनको, राजपाल सिंह शेखावत खेमा जो है, आपने देखा होगा काले कपड़े भी दिखाए गए उनको, उन्होंने मिठाई भी दी उनको, लोगों को देने की या कोशिश की, बिल्कुल, उन्होंने ली नहीं। तो लगता है कि अंदरूनी घात हो सकता है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं नाराजगी हर जगह रहती है, बट ये है कि अब बीजेपी है, हम जानते हैं कि फुल सपोर्ट रहेगा, हमारा भी रहेगा, अंदर से भी रहेगा, बाहर से भी रहेगा। और विरोध तो हर जगह होती है, किसी का टिकट कटता है, किसी को मिलता है।
अब सबको, हर किसी को नया चेहरा देखने की आदत पड़ गई है। अब राजनीति से आए हैं, केंद्र से आए हैं, और हमारा सपोर्ट उनके साथ तहे दिल से सपोर्ट है। और अब की बार बीजेपी सरकार। ये जयपुर का बेहद पॉश इलाका माना जाता है, वैशाली नगर इलाका। एक बार कैमरा पर्सन दिखाएं, कैमरा पे पैन करके। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होनी, इमारतें, मॉल्स यहाँ पर हैं। और ये जो इलाका है, शैलेंद्र जी, इस इलाके के बारे में बताइए कुछ, क्या बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर? पानी कुछ क्षेत्र में मुझे बताया गया, पानी की समस्या यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पानी की समस्या लगातार रहती है। फ्लोराइड आता है पानी में, या पानी की तो आता ही है। बिसलपुर, अब जानते ही हैं, बिसलपुर से अपना पानी सप्लाई होता ही है। और यहाँ लाइंस बिछी हुई हैं यहाँ पे हर जगह बिसलपुर। कहीं जगह बिछी हुई है और कहीं जगह नहीं बिछी हुई है। और बोरिंग्स मैक्सिमम खराब है, मैक्सिमम यहाँ पे बोरिंग खराब है। और जो फिर पार्किंग की भी दिक्कत है कि मैं देख रहा था गाड़ियां यहाँ पे, देखिए अब ये महिला ने गाड़ी लगाई है यहाँ पर। गाड़ी कई बार क्या लोग आड़ी तिरछी लगा जाते हैं, पार्किंग की भी दिक्कत आती है क्या? पार्किंग से अगर जहाँ रश है वहाँ तो अब इसलिए जानते ही हैं, पार्किंग समस्या रहती है। अब ये है कि अब की सरकार आती है तो क्या निर्णय लेती है, क्या चेंजेस करती है, और कैसे हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, थैंक यू। क्या करते हैं आप? सर प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम। बिल्कुल। प्रॉपर्टी का तो यहाँ पे कहा जाता है कि आसमान छू रहे हैं रेट्स। हाँ सर, अभी काफ़ी आप ये लेके चलिए, एक साल में तो बहुत कुछ चेंजेस आ गए, गांधी पथ में बहुत ज़्यादा। और ये क्या रेट है यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी का? सर मिनिमम आप अंदर लेके चलिए तो 80,000 तो क्रॉस कर ही चुका है। और आगे लेके चलिए आप रिंग रोड, ये अपने बाईपास के आगे लेके चलिए तो 60,000 क्रॉस कर चुका है। अब इतनी तेज भाव बढ़ रहे हैं कि लगता है कि गरीब लोगों के तो हाथ से निकल चुका है। अब उनको आगे जाके रिंग रोड के आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पानी की उन्होंने कहा कि समस्या है, प्रॉपर्टी के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर। पर तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियां कैसे खड़ी हुई हैं, यहाँ पर पार्किंग की खासी दिक्कत रहती है यहाँ पे अक्सर। मैडम, हम राजस्थान तक चैनल से हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई, आपको पता होगा। आप यहीं वैशाली से ही रहने वाली हैं, वैशाली नगर की? दूर। अच्छा, दूर से हैं आप। तो क्या नाम है सर आपका? मानव। मानव जी, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं वैशाली नगर में रहता हूँ। अच्छा। तो देखिए, अब आप ये महिला को समस्या हो रही है, गाड़ी अपनी निकलवाना चाह रही है, स्कूटी निकालना चाह रही है आपकी, तो वो तो चली गई हैं यहाँ से, शायद दूर चली गई हैं वो। पार्किंग की समस्या रहती है यहाँ पे? हाँ। अच्छा। तो मानव जी, आपसे बात कर रहे थे हम। ये बताइए कि विधानसभा चुनाव की जो घोषणा हो गई है राजस्थान में, 25 नवंबर को होना है। वैशाली नगर या झोटवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र, क्या अहम मुद्दे हैं यहाँ पे? आई गेस बेसिक मुद्दे अगर कोई सॉल्व कर दे तो भी लोग उसकी तरफ झुक के वोट देंगे। किससे उम्मीद है आपको? मैं आई डोंट नो मच अबाउट द कैंडिडेट्स, लेकिन हाँ आई नो द प्रॉब्लम्स की यहाँ पे जैसे रोड डेवलपमेंट है, उनमें जैसे लाइट्स नहीं है। हाँ नहीं है बहुत, हाँ आई हैव सीन द पीपल, जो कोई गड्ढा है उसमें कोई गिर जाए, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई भी गिर जाए तो कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। इवन यहाँ के लोकल जो पार्षद है, हार्डली दे टेक केयर ऑफ इट। बस सबका ध्यान उस तरफ है कि हमारा टिकट मिल जाए या वोट मिल जाए, समस्याओं की तरफ कोई है नहीं ध्यान। आप क्या करते हैं? मैं म्यूजिशियन हूँ, आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, आई टीच गिटार। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। पर ये बताएं कि पानी की भी बताया जा रहा था यहाँ पे समस्या है, मूलभूत सुविधाएं, जैसे आपने कहा कि भाई जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर वही ठीक हो जाए तो बड़ी बात होगी। पानी की समस्या ऐसे वैशाली नगर में नहीं है ना। मैं काफी 2004 फ्लोराइड की क्वांटिटी, मात्रा है पानी में थोड़ी बहुत, दैट कैन बी रिजॉल्व, वो तो घर पे ही हम लोग कर लेते हैं। तो आप आरओ वगैरह वगैरह आप ले समस्या है कुछ इलाकों में पानी की किल्लत है, स्कैटर्ड है, मतलब कम्प्लीटली ये नहीं कह सकता कि बहुत हर जगह ही है, कुछ एरियाज में तो है वो। तो यहाँ पे वर्तमान जो विधायक हैं लालचंद कटारिया हैं कांग्रेस के, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी ने टिकट दी है, किससे उम्मीद आपके हिसाब से है अगर बात की जाए? आई फेवर राज्यवर्धन बिकॉज आई बिलीव वो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैनशिप है उनमें, वो स्पिरिट है और वो एनर्जी लेवल है जो लोग पसंद करेंगे उनका। एंड इट्स अबाउट कमिटमेंट। जैसे मैं पर्सनली 2 बार उनसे मिला भी हूँ, तो जो मुद्दों को लेके और उनका जो एक अप्रोच है ना, जो कैंडिडेट्स को बात करने का, लगता है यू कैन ट्रस्ट हिम एंड ही इज इन बिटवीन द पीपल। आप लोगों के बीच में जितना रहोगे तो आप ट्रस्ट गेन करोगे, आप उनको समझोगे। लोगों को समझने के लिए उनके बीच में रहना जरूरी है।
तो वो मैं फेवर करता हूँ पर्सनली। उनका कहना है लोगों को समझने के लिए उनके बीच में रहना जरूरी है। क्या इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ में इनका ट्रस्ट है, इनका फेथ है, क्या आगे की समस्याएं जो यहाँ पे देखते हैं वो पूरी हो पाएंगी? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम लोग आ रहे हैं मोस्टली शॉपिंग करने के इरादे से आ रहे हैं और कोशिश ये है कि भाई शॉपिंग करें और इसलिए टाइम थोड़ा कम है। सर, राजस्थान तक से हैं हम। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है राजस्थान में, 25 तारीख को होना है। ये जो इलाका है झोटवाड़ा में आता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या कुछ अहम मुद्दे हैं? मैं इस एरिया के मैं इस एरिया से, मैं तो सिटी में रहता हूँ। अच्छा, सिटी में रहते हैं आप। तो ये तमाम मुद्दे थे यहाँ पे लोगों के, और ये इनका कहना है कि जो मुद्दे हैं वो पानी को लेकर समस्या है, पार्किंग को लेकर कुछ लोगों ने बताया समस्या है। कोशिश करेंगे कि कुछ और लोगों से बात करें, यहाँ पर जानने की कोशिश करें कि उनका क्या कहना है। सर, हम लोग राजस्थान तक से हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई, आपको पता होगा 25 तारीख को चुनाव होने हैं राजस्थान में। विशाली नगर झोटवाड़ा इलाके में क्या क्या बड़े मुद्दे हैं आपके हिसाब से जो एड्रेस होना, क्योंकि आप अगर यहाँ के नागरिक हैं? अच्छा, नो प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लोग आए हुए हैं। मैम, आप यहीं की रहने वाली हैं, वैशाली की रहने वाली हैं? यहाँ पे विधानसभा चुनाव की जो घोषणा हो गई है 25 तारीख को होने हैं, तो क्या बेसिक मुद्दे हैं आपके हिसाब से, बड़े मुद्दे जो एड्रेस होने जरूरी हैं आपके साथ? अनएम्प्लॉयमेंट, किसानों के बारे में, और ऑफ कोर्स बेसिक सिविल अमेनिटीज। इससे उम्मीद है आपको लगता है कि कोई है जो पूरा कर पाए? नो, आई रिजर्व माई वर्डिक्ट, इट्स वेरी पर्सनल। वोट मैं किसको दूंगी ये तो नहीं बताऊंगी, पर जो भी सरकार आए वो लोगों के बारे में जरूर सोचे, ये मेरा जरूर रिक्वेस्ट रहेगा। जो भी पॉलिटिशियन है, वोट का नहीं, मतलब कौन सी पार्टी आपको लगता है कि भी अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है या कांग्रेस की बनती है, आपको लगता है ये मुद्दे एड्रेस हो पाएंगे? अगर चाहें तो जरूर हो सकते हैं। वर्तमान में जो काम विधायक हैं लालचंद कटारिया, उन्होंने काम किया है? क्योंकि आप यहाँ की नागरिक हैं, आप बता सकती हैं। अगर आप ही नहीं बोलेंगे तो फिर? नहीं, आप किसी और से पूछ सकते हैं, मैं रिजर्व रखती हूँ अपने। काम हुआ है यहाँ पे? हुआ तो है, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, काम दिखता भी है और दिख भी रहा है, हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है, काम तो हुआ है। एक और मौका मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू मैम। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण सिंह है। करण जी, यहीं से रहने वाले हैं? जी हाँ, जयपुर से। और मैं पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। जुड़े हुए? जी जी। और इस हिसाब से राजस्थान में जो गार्डन्स में जो खिलौने लगे हुए हैं, ये हमारी वजह से लगे हुए हैं। वी वर द इनिशिएटर ऑफ द स्पोर्ट्स एंड द जी जी। ये जो स्पोर्ट्स की जो जिमों, राजस्थान और जयपुर में जितनी भी जो जिमें हैं, जिन पार्क्स में जो जिम्स खुली हुई है, ये सब हम ही लोगों की वजह से खुली हुई है। राज्यपाल जी की वजह से? जी नहीं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब की वजह से। अच्छा, जो सांसद कोटे से? जी हाँ, ये इस समय वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट इससे पहले जब ये केंद्र सरकार के अंदर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के जब मिनिस्टर थे भारत सरकार में, तब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जी। तो ये जब स्पोर्ट्स के भी मिनिस्टर, जब इनको अतिरिक्त भार दिया गया था स्पोर्ट्स का भी, तो इन्होंने इस जिम की शुरुआत वैशाली नगर से की थी। और आज ये बताइए, आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? मुद्दे सर, थोड़ी कानून व्यवस्था और अच्छे से क्या है कि मजबूत हो, न्याय मिले आम आदमी को, गरीब जो मजदूर लोग हैं उनको क्या है कि उनको भी कुछ मिले, क्योंकि ये जो बीपीएल और एपीएल कार्ड में जो घोटाले हुए हैं, तो इन सबका जो पैसा ही अफसरों में इनमें बट रहा है, तो गरीब आदमी के पास तो कुछ पहुंचा ही नहीं है। और सेकेंडरी कानून व्यवस्था एकदम लचड़ है, ट्रैफिक ठीक है, बट क्या है कि पुलिस की हालत इतनी खराब है कि आम आदमी अगर कोई फंस गया तो वो क्या है कि चक्कर ही काटता रहेगा, थानों के कोर्ट हो गए, तो क्या न्याय भी ढंग से नहीं हो रहा। लचर है, गरीबों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, काम नहीं। बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीड वन मोर थिंग, दैट अभी भी आप, अगर बात वो नहीं है, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी भी पार्टी को नहीं बैड नेम करना चाहूँगा, बदनाम करना चाहूँगा, लेकिन ये कंसिडरेबल बात है कि यहाँ खातीपुरा तिराहे से लेकर के ठेठ सिरसी तक, सिरसी से भी 2 किलोमीटर आगे तक रोड इतनी खराब है इस ज़माने में, जब
अमेरिका के सैकड़ों साइंटिस्ट, अब भारत के सैकड़ों साइंटिस्ट मून पे पहुंच गए और हम लोग अभी तो रोड भी नहीं बनवा पाए। आप जाके देखिए, आपको खुद को पता लग जाएगा कि स्थिति क्या है रोडों की। पूरी धूल उड़ रही है सारी रोडों पर और बिल्कुल, मैंने देखा है पानी भर जाता है अगर थोड़ी सी भी बारिश हो और भयंकर वहाँ पे इतनी स्थिति खराब है। आई हैव बीन देयर, आई एम गोइंग ओवर देयर फॉर लास्ट डे बाय डे, बट एक्चुअली द रोड कंडीशन इज टू बैड, जस्ट लाइक ए रॉटन प्लेस। तो ये बात सही है इनकी जो कहना कि सड़कों की हालत बहुत खराब है सिरसी रोड के आसपास का जो इलाका है वहां पर। और यहाँ पर सर क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, ये दुकान यहीं पे काम करते हैं? हाँ, मेरी खुद की दुकान है। तो आप तो समझते होंगे यहाँ के मुद्दे क्या हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले महीने, तो इस इलाके के जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के क्या है? यहाँ का जो मुद्दा है बेसिकली तो पार्किंग का ही है। इधर यहाँ का जो है वो पार्किंग का ही है। पार्किंग की अभी काफ़ी समस्या आ रही है। बीच में भी हम लोग व्यापार मंडल के साथ मिलके, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के जो हमारे पार्षद जी हैं प्रवीण कुमार यादव जी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उसकी मैं काफ़ी सराहना करूँगा। उनके साथ हम गए थे और यहाँ पे मैम को बोल के आए थे, तो उन्होंने पानी की भी दिक्कत है यहाँ पे? पानी का तो नहीं है। पानी कुछ लोगों ने बताया कि पानी की दिक्कत है, कुछ का कहना है पार्किंग स्पेस की दिक्कत है, बेरोजगारी तो शायद हर जगह ही हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत है, पर यहाँ पे ये जो इलाका है ये विशाली नगर का इलाका है, पॉश इलाका माना जाता है। पर झोटवाड़ा का एक बेल्ट वैसा भी है जहाँ पर उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है जितनी इस साइड हुई है, और लोगों की मांग है कि एक समान आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। आज के लिए यहाँ पे हमने बात की, लोगों से जानने की कोशिश की उनकी जमीनी जो हकीकत क्या है, वो क्या है, उनकी क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, और इसी तरह से और जगहों के भी हम लोग जमीनी नब्ज टटोलने की कोशिश आगे करेंगे। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, वैशाली नगर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान तक के लिए।